अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक सवाल करती हूँ आपसे, क्या मुझे आप बता सकते हैं आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कमेंट करके बताइए। और दुश्मन दुश्मन कौन है? क्या आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने किसको दोस्त और किसको दुश्मन कहा है? एक और सवाल करती हूँ, क्या आपने कभी अपने अंदर जंग महसूस की है? क्या आपके दिमाग ने कभी आपको कहा है कि लेट्स डू दिस, हम ये काम करते हैं, लेकिन दिल ने आपको रोक लगा दी है कि नहीं नहीं आपने ये नहीं करना है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और क्या आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ुबानी कामयाबी का सही मतलब जानना चाहते हैं? अगर ये सब बातें हैं तो ये वीडियो लाज़िमन देखें, ये आपके लिए है। एक प्लीज़ काम कर लें, लाइक करके हाइप कर दें, इससे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। बहुत अहम है, बहुत ख़ास है और सबको जानना चाहिए। अगर जो इंसान अपने आप को कामयाब देखना चाहता है हर लिहाज से, यकीन जानो साइंस भी इस बात को साबित करता है, जो बातें मैं आपको अभी बताऊंगी। इतनी ग्रेट बात है कि आज साइंस भी इसको डिनाई नहीं कर सकता, प्रूफ्स है इस बात के। इसीलिए इस वीडियो को लाजमन शेयर भी करें। चले हम बात कर रहे हैं, आज का वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत ख़ास है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा कसमें खाकर हमको बहुत अहम बात सिखा रहे हैं। ऐसी कामयाबी जो ना सिर्फ दुनियावी होगी, आपके जिस्म पे, आपकी दुनिया की सक्सेस पर, आखिरत पे, हर चीज़ पर वो कामयाबी के असरात नजर आएंगे, दुनिया ही से नजर आएंगी चीज़ें। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी जो आप लाज़िमन आपने उसको प्रैक्टिकली देखना और आप अपना मुहासबा कर सकेंगे उसकी वजह से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बात कर रहे हैं 91 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की, सूरह अश-शम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 11 कसमें खाई हैं ऑलमोस्ट, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जिसके बारे में बात की है वो इंसान का नफ्स है, और अल्लाह ताला ने उस नफ्स को बनाया। अल्लाह ताला ने इसका भी जिक्र इसी सूरत में किया है। अल्लाह ताला ने हमको बताया है इंसानियत को कि तुमको किसी तरह का बर्डन नहीं रखा गया, कोई सुकड़न नहीं रखी गई तुम पर कोई, और बताया कि तुमको फ्री विल दे दी गई, तुमको चूज करने का हक दिया है। तुम अपना दिमाग दौड़ाओ, तुम अपने जिस्म को उस लिहाज से तैयार करो जिस लिहाज से अल्लाह ताला तुमको पसंद करता है। अल्लाह ताला ने तुमको दो रास्ते बताए, एक अच्छाई का, एक बुराई का। बुराई दिल में खटकती है, जंग लगती है दिल में कि वेदर टू डू इट और नॉट। आपको गुनाह जो है वो महसूस होता है, गुनाह वही है जो तेरे दिल में खटके। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें दी आपको, एक बदकिरदारी भी रखी आपके अंदर और परहेजगारी भी रखी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना फ़अल्हमहा फुजूरहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ताला ने तक़वा भी रखा और आपकी बदकिरदारी भी आप में रखी, परहेजगारी भी आप में रखी अल्लाह ताला ने। अब आपको अपने जौहर दिखाने हैं। अल्लाह ताला ने इसी सूरत में आगे जाके मिसाल भी दी है, कामयाबी का राज भी बताया है कि कामयाब कौन होगा और नाकाम कौन होगा। मिसाल देके बताई है, एक रसूल की मिसाल दी है जो उन लोगों को समझा रहे थे, कौम समूद को समझा रहे हैं कि तुमने ये काम नहीं करना, अपने ईगो को इतना आगे नहीं लेकर आना है कि जिस वजह से तुम नाकाम हो जाओ। और हुआ भी फिर वही, कौम समूद ने अल्लाह की उस जो भेजी हुई ऊँटनी थी उसको कत्ल कर दिया, और उसकी वजह से फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का डिसीजन भी पक्का है। जब तुम बदकिरदारी पर अपने आप को जमा देते हो तो अल्लाह किसी से नहीं डरता, फिर अल्लाह ताला हर ऐप से, हर चीज़ से पाक है। फिर अल्लाह अपना फैसला सुनाता है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि जिस तरह से कौम समूद तबाह हो गई, अल्लाह का अजाब उन पर आया, किस वजह से? जो उन्होंने एरोगेंस दिखाया, जो नाफरमानियाँ की, जो अल्लाह की बारगाह में बदसलूकी की उस ऊँटनी के साथ, और नाफरमानी करके गुमराहों में हो गए, फिर अल्लाह का अजाब आया। तो जो अल्लाह ताला ने हमको दोनों चीज़ें दी, परहेजगारी और बदकिरदारी, है ना, तो उसमें से आपको जो आपकी परहेजगारी है उसको इजाफा करना है उसमें, और बदकिरदारी पर रोक लगानी है। जब इंसान इस बात को समझ जाता है ना, साइंस भी इस बात को साबित करता है कि उसकी रूहानी तौर पर जो है ना उसको कामयाबी मिलती है अगर वो इस चीज़ को समझ जाता है, अपने गुनाहों को वो कंट्रोल कर पाता है, तो उसका जिस्म भी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, ब्रेन अच्छा रहता है, हार्ट अच्छा रहता है, उसके मुस्बत असरात उसके जिस्म पर जाहिर होते हैं, और वो आखिरत की तैयारी करता है, वो आखिरत के लिए भी तैयार होता है। दुनिया में भी उसको चैन और सुकून और राहत मिलती है। ये कामयाबी की निशानी है, दुनिया से ही शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब कामयाबी तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया के लिहाज से किस तरह से अपनी ज़िंदगी बितानी है, वैसे जैसे नफ्स को पाकीज़ा करने के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से कहा उस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, तो अल्लाह गारंटी दे रहे हैं कि दुनिया में भी सक्सेस मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी, क्योंकि ये सही कामयाबी है। इस कामयाबी को कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं कि ये सही कामयाबी है, ये बिल्कुल कामयाब हो गए तुम। और फिर अल्लाह ताला ने अजाब भी देकर बता दिया कौम समूद को कि देखो इस तरह से जो अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं वो नाकाम होते हैं, जो रसूल रोक लगा रहे थे वो कामयाबी की तरफ थे, और जो कौम समूद थी वो नाकामयाबी की तरफ थी। यही दो बातें अल्लाह ने हमको बताई कि आपको नाकामयाबी का रास्ता, मतलब जो बदकिरदारी है वो नाकामयाबी की तरफ ले जाएगा, और जो परहेजगारी है वो कामयाबी की तरफ ले जाएगा, चाहे जिस्मानी तौर पे ले ले, रूहानी तौर पर ले ले, अल्टीमेट सक्सेस है। आप जानते हैं कि जब आप जो है इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, तो आप कामयाब हो जाते हैं। चलिए मैं आपको वो प्रो टिप बताती हूँ जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी। आपने लाजमन दिन भर में या हफ्ते भर में कम से कम 2 मिनट निकाल लें और सोचना है, या एक पेन पेपर लें और लिख लें कि मैंने पिछले हफ्ते भर में क्या क्या गुनाह किए। क्या ये गुनाह मुझे अल्लाह की तरफ ले जा रहा है, अल्लाह से दूर ले जा रहा है? गुनाह अल्लाह की तरफ भी ले जाता है, निदामत होती है ना, रो के बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है। तो क्या मुझे मेरी जिंदगी जो है वो अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे चल रही हूँ मैं या नहीं चल रही हूँ? ये आपके लिए टिप है। जानते हो जब आप इस तरह से आप करने लगोगे ना, तो आपका एहसास होगा कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। अदरवाइज लोगों को गुनाह गुनाह नहीं लग रहे और नेकियां नेकियां नहीं लग रही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फी दुनिया वल आखिरह।